हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विलफुल डिफ़ॉल्ट वर्सेस जेन्युइन डिफ़ॉल्ट के बारे में। सो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। अब गाइस देखिए, हम लोग जो ये विलफुल डिफ़ॉल्ट और जेन्युइन डिफ़ॉल्ट के बीच का डिफरेंस है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो लोन लिया जाता है ऑफ रुपीज़ 10 लाख। अब ए इंडिविजुअल जो है वो इस लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है। तो जब ए जो इंडिविजुअल है इसके द्वारा जब लोन की रीपेमेंट नहीं की जा रही है, तो हम लोग ये मानेंगे कि भाई ए जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब 2 तरह के डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं डिफ़ॉल्ट को लेकर के। पहला जो सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि भाई जो ए इंडिविजुअल है उसकी जॉब चली गई है, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी से डील करना पड़ा हो, या फिर वो कोई एक बिज़नेस एंटिटी है जहाँ पे उसको एक बिज़नेस सेटबैक जो है वो फेस करना पड़ रहा हो, जिस वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो अगर इन कारणों की वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जेन्युइन डिफ़ॉल्टर। दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अब ये जो ए इंडिविजुअल है, ही इज़ हैविंग द फुल कैपेसिटी टू रीपे द अमाउंट टू द बैंक, बट ही विलफुली इज़ नॉट ट्राइंग टू रीपे द लोन गाइस। मतलब वो विलफुली जो है वो लोन की जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं करना चाह रहा है। ही इज़ हैविंग द कैपेसिटी टू रीपे द लोन। या फिर अगर उस ए इंडिविजुअल के द्वारा जो उस लोन को लेती बार जो एज ए सिक्योरिटी कोई एसेट दिया गया था बैंक को, उस एसेट को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, वो एसेट को डिस्पोज ऑफ भी कर दे रहा है और रीपेमेंट भी नहीं कर रहा है। तो इस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ए जो इंडिविजुअल है ही इज अ willful defaulter guys. So I hope now this difference is clear to you all. Thank you.